आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के सिद्ध साहित्य के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत रहा। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाता है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। ज्योतिरेश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियां लिखने लगे। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संवत 633 ईस्वी स्थिर किया है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, करहपा के दोहा संग्रहित है। सरहपा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है, देख लेते हैं। पहला है सहज संयम, फिर पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग और महासुख की प्राप्ति। बच्चन ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वैय वज्र ने दिया। शबरपा सरहपा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम शबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 1780 ईस्वी में हुआ। चर्यापद शबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई तथा चर्यापदों की अवहट में। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया। लुईपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुईपा शबरपा के शिष्य थे। चौरासी सिद्धों में लुईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। लुईपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकप्पा और उनके मंत्री डेंगिपा इनके शिष्य हो गए थे।
डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरद्वीकोपदेश आदि प्रसिद्ध है। डोम्भिपा विरूपा के शिष्य थे। करहपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। करहपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार करहपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। करहपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही अपना कमेंट भी करें। धन्यवाद।